नमस्कार दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल में PGDCA कोर्स जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, इसकी क्लासेस की रेगुलर वीडियोस अपलोड करते आ रहे हैं जो कि प्रतिदिन 12 बजे दिन में प्रतिदिन 12 बजे रेगुलर वीडियोस अपलोड होती हैं। तो यहाँ पर यदि आप रेगुलर क्लास अटेंड करने के साथ साथ PGDCA का डिप्लोमा भी चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार का डिप्लोमा आपको हमारे इंस्टीट्यूट से प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर के ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का थंबनेल आप देख लीजिए। स्टोर टैब में इस कोर्स में जाना है जिसका थंबनेल यहां पर दिया गया है, जिसमें PGDCA कोर्स ज्वाइन करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है। मतलब आपका यदि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तभी आप PGDCA कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारे ऐप के माध्यम से ऑनलाइन घर बैठे, जहां पर आपको स्टडी ऑनलाइन कराई जाएगी, आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होगा और आपको इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा जिसमें आपको मार्कशीट भी कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। तो यदि आप घर बैठे PGDCA का कोर्स करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद PGDCA कोर्स को ज्वाइन कीजिए। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको सर्टिफिकेट जो इसका मार्कशीट है और डिप्लोमा है, सबसे पहले तो ईमेल किया जाएगा। उसके बाद इसकी हार्ड कॉपी आपके घर के एड्रेस में स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी। अब जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, चलिए जैसे ही आप ऐप में इस कोर्स में आएंगे, मोबाइल से ही आपको ये ऑपरेट करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद तो आप ऐप में कंटेंट ऑप्शन में आएंगे। कंटेंट ऑप्शन में देखेंगे कि आपको PGDCA से रिलेटेड कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी दिए गए हैं। इसके अलावा कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल दी गई है। सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग के वीडियो है जिसमें बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में, पेंट ब्रश, नोटपैड, वर्डपैड के बारे में सिखाया गया है। फिर MS वर्ड के पूरे 34 वीडियो हैं। एक एक टैब के एक एक ऑप्शन को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया गया है। फिर MS एक्सेल के पूरे वीडियो मिलेंगे आपको जो कि टोटल प्रैक्टिकल वीडियो हैं। फिर आपको टोटल पावर पॉइंट के प्रैक्टिकल वीडियो मिलेंगे। इसके बाद अब आप यहां पर जब आप बेसिक ट्रेनिंग ले लेते हैं, क्योंकि जो भी PGDCA कर रहा होता है उसको अगर बिल्कुल उसने स्टार्टिंग से शुरुआत की हुई है और उसने कंप्यूटर का भी कहीं भी कोई भी कोर्स किया हुआ नहीं है तो उसको बिल्कुल बेसिक से सीखना है। पेंट ब्रश, नोटपैड, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। उसके बाद इसके फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, PC पैकेज, MS एक्सेस, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया, इसके किस प्रकार का कंटेंट है उसके लिए देख सकते हैं आप पूरे वीडियो, थ्योरी वाले यहां पर वीडियो मिल जाएंगे। उससे रिलेटेड जो नोट्स की PDF है वो भी यहां पर मिल जाएगी। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट है जो आपका PC पैकेज और MS एक्सेस, इसी तरीके से इनके भी पूरे वीडियोस हैं और क्वेश्चन आंसर की PDF है। जब आप सेकंड सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में भी आप देख सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में भी आपको इंटरनेट, IT ट्रेंड, कोरल ड्रा, टैली, DTP, ASP.NET, ये सारे सब्जेक्ट के यहां पर वीडियो भी मिलेंगे और उसकी PDF भी मिलेगी। तो यदि आप PGDCA कोर्स ज्वाइन करके घर बैठे अपना डिप्लोमा मंगवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और इस PGDCA कोर्स को ज्वाइन कीजिए। जैसे हमारी रेगुलर क्लासेस चलती आ रही थी, आज हम PGDCA के अंतर्गत नेक्स्ट क्लास में आते हैं और समझते हैं कि आगे की क्लास में और क्या चीजें हमको सीखनी चाहिए। तो इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा और उसके बाद ऐप डाउनलोड करके सारी चीजें चेक कीजिएगा। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं एक्सेल फॉर्मूले के अंतर्गत सम फॉर्मूले का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है। फॉर्मूला टैब के अंतर्गत जैसे आपको मालूम है कि बहुत सारे फॉर्मूला और फंक्शंस का कलेक्शन MS एक्सेल के अंतर्गत है। तो इन MS एक्सेल के अंतर्गत जो भी फंक्शंस है उसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। तो आज हम समझेंगे कि सम के अंतर्गत कौन कौन से फंक्शंस आते हैं। देखिए, जब आप किसी भी फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू लगाएंगे और देखिए जैसे हम सम फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरे सम फंक्शन की जो सीरीज़ है वो यहाँ पर दिखलाई देती है। तो कुछ इस प्रकार से सभी फंक्शन को, जो भी यहाँ पर 8 फंक्शन दिए गए हैं, जैसे कि सिंपल सम फंक्शन जो कि लिस्ट में आता है, सम इफ फंक्शन, सम प्रोडक्ट, तो इन्हें एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। जो भी एग्जाम्पल यहाँ पर बनाए गए हैं वो उसी प्रकार के एग्जाम्पल आपको भी बना करके
प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इन सभी फंक्शंस को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर अभी हमने केवल एक लिस्ट लिख ली है। तो सिंपल सबसे पहले हम समझते हैं सम फंक्शन को, जो जनरली आपको मालूम भी होगा, पहले हमने डिस्कस भी किया हुआ है। इसके लिए कुछ इस प्रकार की एक्सरसाइज बनाई हुई है हमने, बनाने में समय न लगे इसलिए पहले से बनी हुई है। आप क्या करिएगा कि इस चीज़ को नोट कर लीजिए कॉपी में, और फिर आप इसको एक्सेल ओपन करके अपने कंप्यूटर में बना सकते हैं। सीरियल नंबर दिया गया है, कंपनी दी गई हैं, और उस कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उनके सेल्स कितने पीस हुए वो यहाँ पर बतलाया गया है, और उसके बाद यहाँ पर टोटल किया गया है। देखिए, तो इस प्रकार से एक्सेल में किसी डेटा को टोटल करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सम फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। देखो मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया इसको, और अब आपको फिर से बतला रहा हूँ यहाँ पर सिंपल सम का इस्तेमाल, और ये ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट के लिए क्या बोल रहा है? नंबर 1 नंबर 2, जिन भी नंबर्स का आप सम करना चाहते हैं उन्हें इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट के रूप में आपको पास करना होगा। इस फंक्शन को उस आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा वैल्यूज देनी होगी ताकि वो उसका टोटल कर सके। तो यहाँ पर हमने ये देखिए इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया। एक तरीका तो ये हो गया, तीनों की रेंज को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, या तो इसको सेलेक्ट करिए, कॉमा लगाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर कॉमा लगाइए और इसको सेलेक्ट कीजिए, और डायरेक्ट पूरी रेंज को इस प्रकार से हम सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए इस सेल की रेंज क्या है? E19, तो यहाँ पर आ गया E19, और कॉलन कहाँ तक सेलेक्ट है? ये G19 तक सेलेक्ट है। तो इस प्रकार से ये सेल की रेंज आ जाती है, और जैसे हम इसको क्लोज करेंगे यहाँ पर और एंटर करेंगे तो ये सम इस प्रकार से आ जाएगा। एक बार और हम देख लेते हैं। इक्वल टू हमने लगाया यहाँ पर, और यहाँ पर जाकर के लिखा हमने सम, और फिर हमने लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाया और तीनों को सेलेक्ट किया, और उसके बाद इसको हमने बंद कर दिया इस प्रकार से और एंटर कर दिया, सम आ गया। यदि इसी प्रकार का डेटा नीचे भी है और आप उस डेटा को यहाँ पर सम करना चाहते हैं, ऊपर वाले फंक्शन को नीचे कॉपी करने के लिए सभी सेल में इस तरीके से हम जो ये फॉर्मूले फंक्शन को कॉपी करने का सिंबल यहाँ पर आता है, इस सिंबल को जैसे हम यहाँ पर माउस पॉइंटर लेकर के जाएंगे ये सिंबल आ जाएगा। इसको माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ऊपर के जो फॉर्मूले हैं वो कॉपी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सीखा सम फॉर्मूले का यूज। नेक्स्ट देखते हैं सम इफ फॉर्मूला। सम इफ फॉर्मूला के अंतर्गत हमने उसी प्रकार से एक डेटा तैयार किया हुआ है, और डेटा देखिए लगभग इसी प्रकार से है जैसा यहाँ पर डेटा दिया गया है। सभी कंपनी, जैसे एक कंपनी है BPL, उसका प्रोडक्ट है टीवी, और यहाँ पर सेल्स पीस कितने सेल्स हुए हैं वो दिखाया गया है और टोटल दिखाया गया है। सम इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल हम किस प्रकार से करेंगे उसे समझते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर डेटा को डिलीट कर देते हैं, इक्वल टू करते हैं। कभी भी फंक्शन की शुरुआत किसी भी सेल में इक्वल टू से होती है, और हमने यहाँ पर किया सम, और हमको निकालना है सम इफ। हमने कीबोर्ड से डाउन एरो की से इसको सेलेक्ट कर लिया और टैब की दबा दी तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए जो ये फंक्शन होता है इसके अंदर जैसे ही हम इसका लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाते हैं तो जो स्क्रीन टिप के अंतर्गत जो हेल्प है, जो ऑटोफिल ऑप्शन है, वो आपको ये बतलाता है कि आप यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, कैसे आर्गुमेंट फंक्शन में पास करना है। सबसे पहले क्या है? रेंज है। सबसे पहले क्या है? रेंज है। तो हमको यहाँ पर चूंकि पर्टिकुलर कंपनी की सेल्स का टोटल निकालना है तो सबसे पहले हम कंपनी को यहाँ पर रेंज के रूप में सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब ये कंप्लीट रेंज है जहाँ पर कि सभी कंपनीज के नाम दिए गए हैं, उनमें से जिस भी पर्टिकुलर कंपनी का नाम हम यहाँ पर डालेंगे उसकी टोटल सेल्स यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो सबसे पहले रेंज में हम किसको सेलेक्ट करेंगे? इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? इस लिस्ट में से किस डेटा का वो टोटल दिखाए। तो यहाँ का जो भी सिलेक्शन है वो किसके आधार पर हो रहा है? इसके आधार पर। तो इसको क्या बोलेंगे? क्राइटेरिया। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने कॉमा लगाया, और जो यहाँ पर कंपनी है और जिसका टोटल इसके आधार पर दिखाई देगा वो सारा टोटल किस कॉलम में दिया गया है तो उसको हम सेलेक्ट कर लेना है, जिसको आप बोल सकते हो सम रेंज। और इसके बाद इसको हम एंटर कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। इस प्रकार से डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो LG का यहाँ पर 115 है और LG का 152 है। तो देखिए इसका और इसका टोटल यहाँ पर इस प्रकार से आ गया। तो ये सम इफ फॉर्मूले के द्वारा होता है कि LG कंपनी के यहाँ पर 2 बार यदि रिपीट हो रहे हैं तो दोनों बार टोटल जो यहाँ पर पीसेस हैं वो कितने बिके हुए हैं उसका भी यदि टोटल निकालना है तो उसके लिए सम इफ का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से यदि हम BPL निकालना चाहते हैं तो जैसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे, देखिए BPL, और जैसे हम एंटर करेंगे अब
किसका आ गया, यहाँ पर BPL का आ गया, और BPL का यहाँ पर दिया गया है, देखिए देख सकते हो आप 135, और यहाँ पर दिया गया है 128। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल आ गया 263। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको सम इफ फॉर्मूले का यूज़, कि ये पर्टिकुलर रो के अंतर्गत जो भी हमको एक पर्टिकुलर डेटा का टोटल देखना है उसके लिए सम इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है सम इफ से फॉर्मूला, जैसे सम इफ है तो अब सम इफ के बाद इसमें एस लगा हुआ है। इसके लिए भी हमने कुछ इसी प्रकार से डेटा तैयार किया हुआ है। इस डेटा में अब हम पर्टिकुलर कंपनी के लिए एक और क्राइटेरिया सेलेक्ट कर रहे हैं कि किस प्रोडक्ट का हमको टोटल निकालना है। पर्टिकुलर कंपनी भी आ गई अब क्राइटेरिया में, और यहाँ पर उसका प्रोडक्ट भी आ गया। उसके लिए हम कैसे सेल्स निकालेंगे यहाँ पर, उसे हम समझते हैं। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। जो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है इक्वल टू लगाते हैं, और यहाँ पर अब हम इस्तेमाल करेंगे किसका, सम इफ्स का। ये हमने कीबोर्ड से डाउन एरो की जो है प्रेस की और टैब की दबा दी, ये सेलेक्ट हो गया। देखो सम रेंज, यहीं से आपको याद रखना है। इसका याद करने का तरीका कुछ भी नहीं है, जो आर्गुमेंट होते हैं उस आर्गुमेंट के द्वारा ही हमको समझना होता है कि वो किसके लिए बोल रहे हैं, उस फंक्शन में किस प्रकार की वैल्यू पास करनी है। तो सम रेंज के लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि सम की रेंज ये मांग रहा है, तो हमने यहाँ पर सम रेंज इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है क्राइटेरिया रेंज 1, किस क्राइटेरिया के आधार पर टोटल निकालना है। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, कंपनी। तो हम यहाँ पर क्या सेलेक्ट कर लेंगे, सबसे पहले कंपनी। उसके बाद क्राइटेरिया 1, इस लिस्ट से हमको क्या क्राइटेरिया लेना है, जो हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ है, हमको ये क्राइटेरिया लेना है, तो हमने इसको डाल दिया। उसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे। फिर आ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, और क्राइटेरिया रेंज 2 में क्या है, प्रोडक्ट हमको सेलेक्ट करना है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से प्रोडक्ट। और उसके बाद क्या आएगा, क्राइटेरिया 2, तो फिर से हमने यहाँ पर कॉमा लगाया, और क्राइटेरिया क्या है 2 में, ये है। इसी प्रकार से अगर आपको 3 चीज़ें, कंपनी है, प्रोडक्ट है और उसका कलर वगैरह है, अगर आप इस प्रकार से भी सेल्स निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो। उसके लिए उसी प्रकार से आपको सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करना है और कॉमा लगा करके फिर उस क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद इसको हम यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पर डेटा आ जाएगा। तो आप देख सकते हो LG TV टोटल 115, फिर LG TV 152, तो देख सकते हो आप ये टोटल कितना हो गया 267। इसका और इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 267। तो इस प्रकार से 2 क्राइटेरिया हैं, यदि उसके आधार पर यदि हमको टोटल करना है तो उसके लिए 2 या 2 से और अधिक भी क्राइटेरिया, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सम इफ्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट को समझने के लिए हमने क्या किया हुआ है, इस प्रकार से वर्कशीट में डेटा तैयार किया है। यहाँ पर कंपनी का नाम दिया है, यहाँ पर प्रोडक्ट दिए हुए हैं, और यहाँ पर दी हुई है उनकी क्वांटिटी, और ये प्राइस है। टोटल कैसे निकाला है आप देख सकते हो, यहाँ पर टोटल इस तरीके से निकाला गया है। इसको अभी हम क्या कर देते हैं, डिलीट, और इसको भी हम यहाँ से, ये ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। अब हम यहाँ पर टोटल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम करेंगे कितनी क्वांटिटी बिकी है इनटू कितनी एक की प्राइस थी, तो कितना टोटल आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल आ चुका है, और इस प्रकार से हम फॉर्मूले को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, और फॉर्मूले को कॉपी करने के बाद आप देखोगे कि इन सभी का टोटल यदि हमको निकालना है तो इस टोटल को एक सिंपल फॉर्मूले के द्वारा हम इस तरीके से निकालेंगे, जैसा कि यहाँ पर निकाला गया है। कैसे निकाला गया है, इक्वल टू और सम और ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से इस डेटा को हमको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसको क्लोज कर देना है, एंटर कर देना है। ये देखिए यहाँ पर इसका सब टोटल आ चुका है। तो ये सब प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट है, उसका क्या यूज़ है आप देख रहे हो। यहाँ पर जो रिजल्ट लिखा है, यहाँ पर जो रिजल्ट लिखा है वो सेम है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है सब टोटल, वो 2 स्टेप के बाद आ रहा है। कैसे, अगर हमको क्वांटिटी और प्राइस का टोटल करके और सबका एक साथ टोटल एक बार में निकालना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सम प्रोडक्ट का। इक्वल टू लगाया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया सम प्रोडक्ट। आप आ जाइए डाउन एरो की से कीबोर्ड के और टैब की प्रेस कर लीजिए। एरे 1 जहाँ पर वैल्यूज़ दी गई हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़, तो ये वैल्यूज़ दी गई हैं, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ये आ गया वैल्यूज़ 1, और यहाँ पर हमने लगा दिया कॉमा, और दूसरा एरे
दूसरा एरे कौन सा है, दूसरा एरे ये प्राइस वाला है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। देखिए बस इतना ही सेलेक्ट किया हमने और इसको कर दिया हमने यहाँ से क्लोज और एंटर की प्रेस कर दी। तो देखो केवल इसकी वैल्यूज़ और इसकी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करने से सम प्रोडक्ट फार्मूले ने ऑटोमेटिक पहले इसका टोटल निकाल लिया और टोटल निकालने के बाद उन सब के टोटल का भी टोटल निकाल लिया, जो यहाँ पर कहलाता है सम प्रोडक्ट। और ये सम प्रोडक्ट हमने निकाला सम प्रोडक्ट फार्मूले से। तो मेरे ख्याल से ये सम प्रोडक्ट भी आपको इस फंक्शन को आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से वर्कशीट तैयार कर लीजिए और जैसा मैंने बताया उसी प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है सम एसक्यू फार्मूला। एसक्यू मतलब स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर निकाला गया है। यहाँ पर कैसे निकाला गया है इसे समझ लेते हैं। इसे हम हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पर हम लगाते हैं इक्वल टू और यहाँ पर हम करते हैं सम एसक्यू। सम एसक्यू करने के बाद ब्रैकेट ओपन किया हमने और सम एसक्यू में क्या चाहिए, नंबर 1 नंबर 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए। ये हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, दूसरी वैल्यू हमने सेलेक्ट की, इसको बंद कर दिया हमने, एंटर कर दिया। ये देखिए वैल्यूज़ आ गई। ये किस प्रकार से वैल्यूज़ आई हैं, यहाँ पर आप जाइए इक्वल टू लगाइए। सिंपल, यदि हम सेल की ही वैल्यूज़ के अनुसार आपको बताएं कि सम एसक्यू जो फंक्शन है वो एक्चुअल में क्या कैलकुलेशन कर रहा है तो वो बतलाते हैं। ये आ गया वैल्यू 1, इसका स्क्वायर निकालना है, इनटू अगेन हमने इस पर क्लिक किया, प्लस लगाया हमने, इस पर क्लिक किया, फिर इनटू किया हमने, फिर से इस पर क्लिक किया और एंटर कर दिया। तो ये देखिए, तो इस प्रकार से जो हमने यहाँ पर पर्टिकुलर सेल की वैल्यूज़ को लेकर के जो कैलकुलेशन किया, सम एसक्यू फंक्शन वो वैल्यूज़ को ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देता है। तो सम स्क्वायर जो वैल्यूज़ आप आर्गुमेंट पास करते हो इस फंक्शन में, उसका सबसे पहले वो स्क्वायर निकालता है, फिर उसका सम कर देता है। यही इस फंक्शन का यूज़ है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं सभी में, ये सबकी वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद है सम x2 m y2, इसका मतलब है सम x2 माइनस y2। ये क्या करता है, ये भी इसका स्क्वायर निकालेगा और इसका भी स्क्वायर निकालेगा और दोनों का माइनस कर देगा। कैसे करेगा, पहले इसको हम डिलीट करते हैं। पहले तो फंक्शन का ही यूज़ देख लेते हैं। और फंक्शन कौन सा है, सम x2 माइनस y2। टैब की प्रेस कर दी हमने, एरे x, एरे x, इसमें एरे बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, एरे बोल रहा है। हम सिंपल से पहली वैल्यू यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, दूसरी वैल्यू इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे। ये देखिए -15 आ गया। यहाँ से हम फॉर्मूले को कॉपी कर देंगे तो ये सभी में आ जाएगा। ये कैसे निकाल रहा है एक्चुअल में, इक्वल टू दिस इंटू दिस, इसी का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू इंटू अगेन सेकेंड वैल्यू, क्योंकि उसका स्क्वायर निकालना हमको, एंटर कर दिया। ये देखिए इस प्रकार से वैल्यूज आती। जो हमने इसको मैनुअल करके दिखाया वो फंक्शन के द्वारा ये इस प्रकार से निकालता है, दोनों का स्क्वायर करके, और क्या कर देता है, ये माइनस कर देता है। तो ये कहलाता है आपका सम x2 my2 फॉर्मूला। नेक्स्ट चलते हैं सम x2 और py2 फॉर्मूला। तो ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसको अभी हमने यहाँ से डिलीट कर दिया और ये इस प्रकार से डिलीट करने के बाद एक बार हम समझते हैं। इसको इक्वल टू लगाया हमने और यहाँ पर किया हमने सम x2 प्लस y2, ठीक है, प्लस y2। जैसे ही हम टैब की प्रेस करेंगे, देखो यहाँ पर जो ये एरे लिख करके आता है ना, इसका भी यूज़ आपको अभी समझ में आएगा। और ये कर क्या रहा है एक्चुअल में, इसे हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, इसको सेलेक्ट किया और इसको जा कर के हमने बंद कर दिया इस प्रकार से। तो ये वैल्यूज़ आ गई यहाँ पर। और उसके बाद हम इस वैल्यूज़ को चाहें तो यहाँ पर पूरा क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही हो गया, जैसा कि हमने उस पर निकाला हुआ था। तो फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ उसे आप समझ लीजिए। इसका फ़ायदा क्या होता है, इस प्रकार से भी आप इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, सम, और उसके बाद हमने यहाँ पर निकाल रहे हैं जा कर के सम x2 प्लस y2, ठीक है ना, सम x2 प्लस y2, और ये सेलेक्ट कर लिया हमने। अब एरे x में हमने वैल्यूज़ का एरे सेलेक्ट कर लिया, ये वाला, कॉमा लगाया, और दूसरे बार में हमने इस वैल्यू का एरे सेलेक्ट कर लिया। और आप देख सकते हो इसको हमने बंद कर दिया, एंटर कर दिया, तो ये 69 किस तरीके से आ गया। ये देखो यहाँ पर इसका टोटल क्या हो रहा है, सम
सम x2 क्या निकलता है इसका 17 और इन दोनों का क्या निकलता है 52। इन दोनों का टोटल कर रहे हो तो क्या आ रहा है 69। तो ये जो आपका x2 py2 फॉर्मूला है वो इस प्रकार से एरे को भी जोड़ करके उनका स्क्वायर निकाल करके और आपस में उसको प्लस करके और इस तरीके से भी इसका एडिशन निकाल देता है, जिसका यहाँ पर आंसर आ गया 69। ये देखो 7 2 ये 9 और 5 और 1 6 69। तो ये कहलाता है आपका सम x2 py2। इसके बाद अब हम चलते हैं सम x माइनस y2 फॉर्मूले में। ये किस प्रकार से काम करता है इसे समझ लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर सिंपल इस तरीके से निकाला गया है इसमें, ठीक है। ये भी फॉर्मूला है, इस तरीके से हमने सिंपल वैल्यू 1 लिखी हुई है और ये वैल्यू 1 दो वैल्यू हैं, वैल्यू 2 में दो वैल्यूज इस प्रकार से लिखी हुई हैं। फिर ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं किस तरीके से इसको निकाला जा रहा है। एक तो सिंपल तरीका इसमें निकालने के लिए ये हो गया, ये 50 किस प्रकार से आ रहा है उसे समझते हैं। इसको हटा देते हैं अभी हम। इक्वल टू लगाया हमने और यहाँ पर हमने किया सम और सबसे लास्ट वाले में आ गए सम x और my2 ये हमने सेलेक्ट किया। एरे x में हमने ये दोनों वैल्यूज़ को सेलेक्ट किया, ठीक है। कॉमा लगाया हमने और उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ को हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने क्लोज कर दिया, एंटर कर दिए। देखिए इस प्रकार से वैल्यू जाती है। देखो दूसरी वैल्यू को एक बार और निकाल के दिखाते हैं इस फंक्शन के द्वारा। इक्वल टू लगाया हमने यहाँ पर और ये किया हमने सम और ये लास्ट वाला हमारा जो है फंक्शन था टैब की प्रेस कर दी हमने और इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पर कॉमा लगाया हमने और फिर इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया और इसको क्लोज कर दिया और ये इस प्रकार से यहाँ पर वैल्यूज़ आ गई है। अब ये किस प्रकार से काम कर रहा है इसे समझने के लिए पहले वाले रो के डेटा को हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है 1, ठीक है। ये वाला 1 यहाँ हमने ऐसा कॉपी कर लिया, पूरी रो को ये सेलेक्ट किया, ये कॉपी हो गया 1 4 6 9। अब ये जो फॉर्मूला यहाँ पर 50 निकाल रहा है वो कैसे निकाल रहा है इसे समझना। इसके लिए क्या किया गया है, जो यहाँ की वैल्यू है उस वैल्यू को सेम यहाँ पर रिपीट कर दिया गया है और इसलिए लिख दिया गया है 1। ऐसा फॉर्मूला बिहाइंड द सीन कर रहा है, इसे समझाने के लिए मैं इस तरीके से बतला रहा हूँ। बाकी तो आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है कहीं पर भी जो जब आपको ये इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो और वो आपको रिजल्ट दे देगा कि ये फंक्शन कैसे रिजल्ट दे रहा है सम x my2, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने इस वैल्यूज़ को यहाँ पर अलग से लिख दिया है और ये वाली वैल्यू को सेम यहाँ पर रिपीट किया गया है और इसकी जो सेकेंड वैल्यू है उसको यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। जो 6 यहाँ पर लिखा हुआ है ये वही 6 है जो यहाँ पर है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया और इसके 4 को हमने यहाँ लिख दिया और लास्ट वाला जो नंबर है 9 उसको सेम हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। उसके बाद क्या किया गया है, ये 4 कैसे आया है, 4 आया है 6 - 1 से। ये क्या आ गया आपका, यहाँ पर ये 5 आ गया, ठीक है। 6 - 5, देखो फॉर्मूला भी लगा हुआ है H93 ये देखो H93 -I93, इससे इसको माइनस किया गया, ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही ये वैल्यूज़ यहाँ पर किस तरीके से आ रही है K93 कौन सी वैल्यू हो गई आपकी, ये वाली, ये देखो K93, इससे इसको माइनस कर दिया गया है तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इससे इसको माइनस किया गया तो ये वैल्यू आ गई, फिर इससे इसको माइनस किया गया तो ये वैल्यू आ गई। दोनों तरफ ये 5 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसका स्क्वायर निकाला गया और इसका भी स्क्वायर निकाला गया, इसका स्क्वायर 25 आया, इसका स्क्वायर 25 आ गया, ये रिजल्ट में आ गया 50, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगेन जो दूसरी रो की वैल्यू दी गई उससे फिर एक बार समझते हैं कि यदि इस दूसरी रो की वैल्यू में सम x2 my2 फार्मूला यदि हम लगाते हैं और वो इस प्रकार से यहाँ पर रिजल्ट दे देता है तो ये रिजल्ट कैसे एक्चुअल में आता है उसको मैनुअल कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर लिख लिया है 4 6 8 12 और क्या करना है आपको मालूम है, इस वैल्यू को सेम लिख देना है और उसके बाद इसकी सेकेंड वैल्यू को यहाँ पर रिपीट करना है, इसकी वैल्यू को यहाँ पर रिपीट करना है और 12 को नीचे 12 लिख दिया। उसके बाद ये 4 कैसे आ रहा आप समझ रहे होंगे, 8 में से 4 गए यहाँ पर 4 आ गया, 12 में से 6 गए यहाँ पर 6 आ गया, 4 का स्क्वायर निकाला, 6 का स्क्वायर निकाला, 4 का स्क्वायर 16 आ गया और इसका स्क्वायर 36 आ गया। दोनों का टोटल इस प्रकार से 52 आ गया, जो कि आपका ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक कर देता है और वो है सम x2 py2 फॉर्मूला। तो इसके द्वारा हम इसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि सम के अंतर्गत कौन कौन से फॉर्मूला आते हैं। इन 8 फॉर्मूले का उपयोग हमने
अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज करके देखा है। आप इन एक्सरसाइज को वीडियो देखते हुए सबसे पहले इसकी वर्कशीट को कॉपी में नोट कर लें, उसके बाद एक्सेल में जाकर के बनाएं और इसी प्रकार से सम फॉर्मूले की प्रैक्टिस कीजिए, तभी ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से आगे और भी फंक्शंस की जानकारी के लिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में।